नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है टोकरी और ज्ञान। यह एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा है जो हमें सिखाएगी कि निरंतर अभ्यास से हमारा मन शुद्ध व ज्ञान से भरपूर हो जाता है। तो आइए जानें इस कहानी को। यह कहानी प्राचीन भारत की है, जहां एक शांतिपूर्ण एक बौद्ध मठ था, जहां एक युवा भिक्षु प्रवेश करता है। उसका नाम था आनंद। वह तथागत बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझना और आत्मसात करना चाहता था। वह चाहता था कि उसका मन ज्ञान से भर जाए, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह जो भी पढ़ता वह कुछ समय के बाद भूल जाता था। वैसे आनंद बहुत मेहनती था। वह सुबह से लेकर रात तक ग्रंथों को पढ़ता, उन्हें याद करने की कोशिश करता, पर वह जितना भी प्रयास करता कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाता था, जिसके कारण आनंद हताश व निराश रहने लगा। एक दिन वह अपने गुरु भिक्षु सुजाता के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कितना भी प्रयास कर लूं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, मैं क्या करूं? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन गुरु ने आनंद को एक पुरानी बांस की टोकरी दी और बोले, इस टोकरी को नदी में लेकर जाना और इसमें पानी भरकर लाना। आनंद ने जब यह कार्य के बारे में सुना तो उसे अजीब लगा, पर गुरु की आज्ञा थी तो वह चुपचाप टोकरी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। वह नदी पर पहुंचा, टोकरी को पानी में डुबोया और जैसे ही बाहर निकाला, पानी छिद्रों से बाहर बह गया। आनंद ने फिर कोशिश की, पर हर बार वही हुआ, पानी टोकरी में रुकता ही नहीं था। थक हार कर वापस अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है, यह टोकरी कभी भी पानी से नहीं भर सकता। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर से जाओ और प्रयास करो। आनंद को समझ नहीं आया कि यह अभ्यास किस उद्देश्य से कराया जा रहा है, लेकिन वह गुरु की बात मानकर दोबारा नदी पर गया और कोशिश करने लगा। वह बार बार टोकरी को पानी के अंदर डालता और देखता कि पानी बह जाता, लेकिन इस बार उसने कुछ खास देखा। पहले जो टोकरी धूल और कीचड़ से भरी थी, वह अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ समय बाद टोकरी पूरी तरह से स्वच्छ हो गई। वह दौड़कर गुरु के पास आया और उत्साह से बोला, गुरुदेव, मैं पानी तो नहीं लाया, पर यह टोकरी पूरी तरह से स्वच्छ हो गई है। तब गुरु ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। गुरु बोले, बेटा, जब तुम कोई ग्रंथ बार बार पढ़ते हो तो भले ही तुम्हें सब कुछ याद ना रहे, लेकिन वह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। जैसे इस टोकरी को बार बार पानी के अंदर डालने से उसकी गंदगी दूर हो गई, वैसे ही तुम्हारा मन भी पढ़ाई से धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, शुद्ध मन ही सही निर्णय लेता है, अच्छे विचारों को अपनाता है और बुराई से दूर रहता है। अगर तुम लगातार पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे यह ज्ञान तुम्हारे अवचेतन मन में बस जाएगा और तुम्हें एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना देगा। गुरु की सीख को सुनकर आनंद को अपने प्रयासों का सही अर्थ समझ आ गया। उसने यह महसूस किया कि पढ़ाई का असली उद्देश्य सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध और विकसित करना है। इस कथा की सीख यह है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। लगातार अभ्यास से सुधार होता है। भले ही हमें तुरंत परिणाम ना दिखे, लेकिन निरंतर अध्ययन और अभ्यास से हमारा दिमाग धीरे धीरे ज्ञान से भरने लगता है। ज्ञान मन को शुद्ध करता है। जैसे पानी से गंदी टोकरी साफ हो गई, वैसे ही पढ़ाई से हमारा मन शुद्ध होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हर प्रयास का मूल्य होता है। भले ही हम सब कुछ याद ना रख पाए, लेकिन पढ़ाई करने से हमारे विचारों और सोचने के तरीके में सुधार आता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और चरित्र को निखारने का एक साधन है। तो अगली बार जब लगे कि आप जो याद कर रहे हैं वह आपको याद नहीं हो रहा है, तो इस कहानी को याद कर लें और धैर्य के साथ सीखते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।